If you have also tried working with the great law of attraction and you wondered कि यार क्यों काम नहीं किया, ये मेरे लिए इतना हाइप किया हुआ है इसको लोगों ने, तो मे बी इस वीडियो में आपको आपका जवाब मिल जाएगा। हे देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ जसलीन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 मिसकंसेप्शंस अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मैंने सीखे हैं। और मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो एक्सपीरियंस है या जो भी जाना है मैंने, वो बुक्स के थ्रू भी जाना है और अब्राहम हिक्स के थ्रू भी जाना है, जो कि मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं एंड दे आर द बिगेस्ट एंड बेस्ट टीचर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर मी। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा उन होक्स को या उन मिथ्स को बस्ट करने में जो कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मानते हैं, जो कि एक्चुअली में शायद ऐसी है ही नहीं। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू आर नॉट ऑलरेडी। आप मेरे पिछले वीडियोस को चेक कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल जो कि आपको भी इस वक्त स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। एंड वंस अगेन ये सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है 3 to 4 years लिसनिंग टू द वीडियोस। हाँ, ज़्यादा नहीं है मेरा एक्सपीरियंसेस में, बट डेफिनेटली जो भी है आई एम श्योर यू विल रिलेट विद इट। और आपको कई सारे लाइफ के रिलेटेबल एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे जिसके थ्रू आपको समझ आएगा कि ये एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। एंड ऑल्सो इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन दिस वीडियो यू वुड अंडरस्टैंड सम और द अदर थिंग अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। Number 1 is you have to learn to use law of attraction to make your dreams come true for you. अब एक सवाल है मेरा आपसे कि क्या आपने कभी ये सुना है किसी को कहते हुए कि तुम्हें ग्रेविटी सीखनी पड़ेगी अगर तुम्हें चलना सीखना है तो? हाँ, ऑब्वियसली हमने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा है एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट क्या बचपन में आपको ये बोला जाता था कि आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी को सीखना पड़ेगा ताकि आप चलना सीख सके? नहीं, राइट? सो यू डोंट नीड टू लर्न अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो ऑलरेडी प्रिवेल कर रहा है, वो ऑलरेडी वर्क कर रहा है। आपको उसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। सो एनी टाइम यू ट्राई टू यूज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यू आर नॉट एक्चुअली यूजिंग दैट, यू आर यूजिंग योर फीलिंग्स, यू आर यूजिंग योर ट्यूनर। जो कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं कि इट ऑल इज़ अबाउट द फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसीज इज़ द वे यू फील अबाउट things or feel in general about your life or about the thoughts you have। और अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपनी फीलिंग्स को चेंज करना होता है ताकि आप आपकी न्यू लाइफ की फीलिंग से मैच कर सके। आपकी न्यू रियलिटी में आप कैसा फील करते हैं, अगर आप वो अभी फील कर सकते हैं तो आपकी रियलिटी आप तक आती है। दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट एंड एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ फॉर दोज हु डोंट नो। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है, जैसा हम फील करते हैं वैसा होता है। अब कुछ चीज़ों में ये डायरेक्टली दिखता भी है और कुछ में नहीं भी, तो आप ऐसा प्लेनली नहीं बोल सकते। ऑल्दो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेसिक डेफिनेशन ये है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। एंड अगर हम अपने पॉइंट पे वापस आएँ तो यू डोंट नीड टू लर्न टू यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू नीड टू लर्न टू सेट योर ट्यूनर, टू सेट योर वाइब्रेशन और टू सेट योर फ्रीक्वेंसी और टू सेट योर फीलिंग्स in order to get the life of your dreams. The second misconception is attraction does not require action. ऐसा कई बार होता है कि जब कोई भी नया लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना शुरू करता है, इंक्लूडिंग मी, आई हैव ऑल्सो डन दिस, तो हमें लगता है कि हमें अब एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। हम टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं, हमें जो बताया जा रहा है हम कर रहे हैं, हम कुछ करेंगे नहीं, सब कुछ खुद सामने से चल के आएगा। एक्चुअली ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अट्रैक्शन वर्ड में ही एक्शन छिपा हुआ है। यू कैन नॉट हैव, एक्चुअली यू कैन नॉट जस्ट थिंक कि ये सिर्फ मैं बोलूँगा या विजुअलाइज करूँगा तो खुद चल के चीज़ मेरे पास आएगी। हाँ, जब आप पूरे फ्लो में होते हैं, जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी में हाई होते हैं, जब आप अपनी वाइब्रेशन में हाई होते हैं, तो डेफिनेटली यू आर इंस्पायर्ड टू एक्ट इन अ सर्टन वे कि वो एक्शन लगता नहीं है। दैट इज़ नॉट एफर्टफुल एक्शन, दैट इज़ एफर्टलेस इंस्पायर्ड एक्शन। बट ऑनेस्टली there is no such thing as attraction does not require action, because action can never leave you. You cannot just sit around and be lazy with everything and think कि यार ये वर्क क्यों नहीं कर रहा। मैंने अगर लॉटरी के लिए सपोज आप एफर्मेशंस कर रहे हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि यू हैव ड्रीम्ड ऑफ थिंकिंग, यू आर ड्रीमिंग ऑफ गेटिंग अ लॉटरी। आप विजुअलाइज कर रहे हो, आप विजुअलाइज कर रहे हो, आप एफर्मेशंस कर रहे हो, आप हर चीज़ कर रहे हो, बट यू आर नॉट बाइंग द लॉटरी टिकट।
how can you get the lottery? Is it possible? No, right? So if you want to attract your dream life, as per me, you have to act the actions जो required हैं वो आपको लेने होंगे, but with a belief in your heart that things are going to work out, with a belief in your heart that yes, you are on the path and you will find your ways. ओवरऑल खुद उस जर्नी को एंजॉय करते हुए इफ़ यू टेक योर एक्शंस, देन अट्रैक्शन हैपन्स एंड इट हैपन्स फास्टर rather than you just lethargically doing your affirmations and visualizations and not taking any action and thinking कि चीज़ सामने से मेरे साथ आएगी, मेरे पास आएगी. वो कभी नहीं होता है. You have to study for the exam in order to get the good grades. You cannot just say कि यार मैंने तो affirm कर लिया अब तो ये हो जाएगा, especially if you don't believe. एक बार के लिए चांस है भी कि एक्शन के बिना अट्रैक्शन हो जाए, बट unless you believe it, you cannot get it. कई बार ऐसा होता है कि लोग affirmations करते हैं, सब कुछ करते हैं, but they don't get what they want because somewhere they don't believe that they deserve it or they can have it the way they are doing it. वो नहीं मानते हैं कि वो सब कुछ खा के भी पतले रह सकते हैं. और अगर आप affirmations भी करते हैं तो भी आप फिर उससे वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा because you don't believe it that way. So take the action, do your techniques, and then the attraction will automatically happen. And as I said before, law of attraction already work कर रहा है, so you have to work on yourself. Number 3, it is only the techniques that get you the result. अब ये चीज़ फर्स्ट पॉइंट से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है और ये थोड़ी डाइसी भी है सुनने में, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक से ही लोग अपने रिजल्ट्स मैनिफेस्ट करते हैं, राइट? ये ऐसा सुनने में लगता है, बट एक्चुअली में जो होता है वो ये है कि वो टेक्निक्स आपके रिजल्ट्स के लिए नहीं, वो टेक्निक्स आपके लिए काम करती हैं. यू चेंज योर सबकॉन्शियस माइंड, यू चेंज योर बिलीव्स, यू चेंज योर वैल्यूज़, समटाइम्स अननोइंगली, समटाइम्स कॉन्शियसली. कई बार हमें पता होता है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके ये सब कर रहे हैं या यूज़ करने के लिए ये सब कर रहे हैं और हम खुद को कॉन्शियसली चेंज करते हैं. और कई बार हमारी लाइफ सिचुएशंस ऐसी होती है कि हम डिसीजन ले लेते हैं कि हम ऐसे नहीं ऐसे एक्ट करेंगे और तब जाके चीज़ें शिफ्ट होती हैं. तो इट इज़ नॉट द टेक्निक एक्चुअली, इट इज़ द पर्सन हु इज़ प्रैक्टिसिंग द टेक्निक वेदर नोइंगली वेदर अननोइंगली जो रिजल्ट्स मैनिफेस्ट करता है या जिसको अपनी डिज़ायर्स मिलती हैं. सो इवन इफ आप कोई टेक्निक नहीं कर पा रहे हैं, लीव इट देयर, take it afterwards, don't stress over it too much, don't try to manifest, क्योंकि वो आप अगर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, आप अगर अपने आप में ही कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं वो करते हुए, देन इट विल नॉट मैनिफेस्ट एंड यू विल थिंक कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, जबकि एक्चुअली आपका रेजिस्टेंस, आपका बिलीफ उसके बीच में आ रहा है. सो डू इट योर वे, डोंट जस्ट ब्लाइंडली सी एंड ट्रस्ट एवरीथिंग दैट यू आर गेटिंग इन्फॉर्म्ड अबाउट. डू इट ओनली एंड ओनली इफ इट इज रेजोनेटिंग विथ यू, बिकॉज आई हैव डन दिस मिस्टेक सो मेनी ऑफ द टाइम्स, लिसनिंग टू एवरीबॉडी डूइंग दिस डूइंग दैट, नहीं मैनिफेस्ट हो रहा है, मैं गलत हूँ, शायद मैं गलत हूँ, बट एक्चुअल में आई हैव टू ट्रस्ट माई सेल्फ एंड आई हैव टू चूज व्हाट रेजोनेट्स एंड एम्पावर्स मी एंड देन प्रैक्टिस दैट थिंग इन एंड आउट एंड देन आई विल गेट इट, rather than just blindly following what everybody is saying around, even if it burdens me. तो वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती है हमारी लाइफ में. सो एक्चुअली इट इज़ नॉट द टेक्निक्स, इट इज़ यू हु इज़ मैनिफेस्टिंग थिंग्स इन योर लाइफ. नंबर 4 और द 4th misconception is you always have to be positive even when you don't feel like. अब क्योंकि ये कहा जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या अपनी लाइफ को आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अगर बेहतर करना चाहते हैं तो यू शुड ऑलवेज बी ऑन अ हाई वाइब, हाई फ्रीक्वेंसी. इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक, यू हैव टू बी देयर. हमें ऐसा लगता है कि अगर हम फील नहीं भी करते हैं तो भी हमें वहाँ होना चाहिए. अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन भी होती है तो भी हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए. दैट कैन नेवर हैपन. और अगर आप ये प्रोलॉन्ग पीरियड तक करते हैं ना, आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं अंदर ही अंदर. अगर आप इससे रेजोनेट कर रहे हैं, देन यू वुड अंडरस्टैंड दैट यू are doing this mistake. To manifest what you want does not mean कि आप अपने emotions को feel करना छोड़ दें या आप negative सोच. I mean, I am not saying कि go and think negative, but नेगेटिव इमोशन से भागना और नेगेटिव इमोशन से डरना, इट कैन नेवर एवर एवर हेल्प यू. वाई? बिकॉज आपके नेगेटिव इमोशंस आपके इंडिकेशंस है कि कहाँ पे या तो आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कहाँ पे आप क्या चीज़ गलत कर रहे हैं या उसे सही किया जा सकता है. एंड अनलेस यू एक्सेप्ट इट, अनलेस यू एक्नॉलेज कि हाँ मैं ये फील कर रही हूँ एंड हाँ इसका रीज़न ये है ना, व्हाट कैन आई डू, यू कैन नॉट एवर यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इफेक्टिवली.
बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अराउंड ये हाइप है या ये मिथ क्रिएट हो चुका है या हम इसे ऐसे कंसीव करते हैं दैट इट ओनली वर्क्स व्हेन यू आर पॉजिटिव. नो, इट नेवर हैपन्स. अगर ऐसा होता तो जब हम सबसे ज़्यादा डरते हैं कभी कभी चीज़ें तब हमारे लिए बहुत अच्छी टर्न आउट हो जाती है. यू माइट हैव हैड दिस एक्सपीरियंस जहाँ पे आपका बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था बट दैट थिंग टर्न्ड आउट. सो अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लिटरल चीज़ों को फॉलो करें तो ये नहीं होना चाहिए था, राइट? बट इट हैपेंड. व्हाई? बिकॉज देयर इज़ नॉट एनी सच प्लेन थिंग कि ये जैसा सोचो कि एग्जैक्टली वैसा ही होगा. हाँ, बहुत हद तक वो चीज़ होती है. आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होती है, but there are many other factors also that work. So you do not need to feel guilty or beat yourself up when you are feeling negative. Feel that feeling completely, understand what it says to you and then go ahead and do what you need to do. उसका positive side क्या है? Pivoting आप कर सकते हैं, which is one of the techniques जो Abraham Hicks discuss करते हैं. That is कि जब कोई negative चीज़ आए तो उसका positive end क्या है? If you are having a thought of what you do not want in your life, what could be the thought of what you do want in your life? That is how pivoting works. Both ends, which end do you want to activate? Yes, you should be positive. Yes, it is good अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं. यू शुड डेफिनेटली डू दैट. बट आप कब सप्रेशन की तरफ जा रहे हैं और आप कब रेगुलेशन की तरफ जा रहे हैं, इट इज़ अ वेरी वेरी थिन लाइन विच इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड तो आप सप्रेस करने लगते हैं अपने इमोशंस को, जो इन द लॉन्ग रन आपके लिए फस क्रिएट कर देता है इंटरनली, विच इन टर्न अफेक्ट्स योर होल लाइफ. सो डोंट डू दैट. यू डोंट नीड टू बी पॉजिटिव. हाँ, आप नेगेटिव फील करते हैं, एक्सेप्ट इट, acknowledge it and then see what you can do. उसमें खुद को वॉलो मत होने दीजिए. उसको आप सफ़र कितनी देर तक करते हैं that is your choice. बट उसे ना फील करना, you cannot do that because you are a human being. We all are and we can never ever move away from all of the range of emotions that we feel. So if you can work with your negative emotions, you can definitely have a very beautiful life. और law of attraction automatically आपके लिए काम करेगा because उसका core love है. Universal language love है. हर religion में ये बोला गया है. law of attraction में भी ये बोला जाता है कि love is the highest frequency. So if you are loving yourself, you will accept both of your aspects, positive and negative, and that is where law of attraction can also help you automatically without you needing to be positive or pretending to be positive. Because anywhere or everywhere, universe is listening to your feelings and not what you are trying to do, right? So अगर core feeling ही नहीं है, वो आप खुद को beat up कर रहे हैं, आप खुद को negative कह के self sabotage कर रहे हैं, it is not going to work. Change that right now if you are doing it. And number 5 and the last misconception is, if you do not see any manifestation, you are not on the right path. अब हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हमें एकदम से हमारे सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे. ऐसा होता कई बार है पर कई बार नहीं है. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके सालों के इकट्ठे बिलीव्स हैं, सालों से आप कुछ मानते हुए आए हैं, वो एकदम से तो नहीं टूटेगा. और अगर आपको आपके डिज़ायर चाहिए है, लाइक यू वांट टू बी सक्सेसफुल और आप बोल रहे हैं कि आई विल अर्न दिस मच, बट इन इनर समवेयर विद इन यू बिलीव कि मनी इज़ नॉट अ गुड थिंग और जो रिच लोग होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं. कैन यू हैव दैट मनी? नो. विल यू फील रियली गुड व्हेन यू हैव दैट मनी? नो. But if you really believe it and you don't trust yourself, then also you cannot have that money. So इसका पूरा प्रोसेस है, लाइक यू आर हैविंग योर ओन पाथ इन लाइफ जिसके तो आपको आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल सकते हैं. यू डू नॉट नीड टू डिपेंड ओनली ऑन दिस थिंग कि यार अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मुझे मैनिफेस्टेशन नहीं मिल रहा है तो मैं बहुत गलत हूँ. नहीं, अगर आप टेक्निक किसी यूज़ कर रहे हैं कोई तो और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इट मीन्स देयर इज सम अदर वर्क दैट इज़ टू बी डन. तो इसमें आप दो चीज़ें कर सकते हैं. या तो उस टेक्निक को रिफाइन कीजिए, उसके बारे में और जानिए, अपने बारे में और जानिए, या तो आप स्विच करके देखिए. मे बी वो टेक्निक नहीं, कोई और टेक्निक आपकी हेल्प करे. सो यू वुड डेफिनेटली गेट योर डिज़ायर्स इफ़ यू बिलीव यू कैन हैव देम एंड इफ़ यू ट्रस्ट योर सेल्फ इनफ टू हैव देम एंड लिव देम. बट रनिंग आफ्टर देम, ट्राइंग डेस्परेटली टू यूज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और जब मैनिफेस्टेशन नहीं मिलता है तो बिल्कुल ये मान लेना कि ये चीज़ बकवास है या मैं नहीं कर सकता. दैट इज़ अ कम्प्लीटली यूजलेस थिंग. सॉरी फॉर सेइंग दैट, बट बहुत यूजलेस चीज़ है वो, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस को पूरा कम कर देती है. और ऑनेस्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ अ हॉट टॉपिक नाउ डेज, बट
जस्ट प्लेनली सुन के फॉलो करना 2-3 दिन 4 दिन और उसके बाद रिजल्ट नहीं मिलना और फिर सोचना कि ये चीज़ बकवास है, ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ प्रोसेस फॉर एवरीथिंग, देयर इज़ अ प्रोसेस फॉर दिस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज बेसिकली योर फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स जैसी होती हैं, आपकी सिचुएशंस और लाइफ वैसी होती है। सो इफ़ यू कैन रेगुलेट योर फीलिंग्स, आई एम अगेन नॉट यूजिंग द वर्ड कंट्रोल, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को और थॉट्स को कंट्रोल नहीं, सिर्फ रेगुलेट और डायरेक्ट कर सकते हैं। जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना ही प्रॉब्लमैटिक आपके लिए होगा। सो जितना आप उन्हें रेगुलेट करेंगे उतना ऑटोमेटिकली चीज़ें अपने आप बेटर होंगी। सो डोंट ट्राई टू यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रादर वर्क ऑन योर सेल्फ, ट्राई टू बी योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, डू वट यू कैन डू प्रैक्टिकली राइट नाउ। और अगर आपको कोई टेक्निक रेजोनेट करती है और रिजल्ट्स मिले, देन दैट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। आई एम नॉट सेइंग दैट वो गलत है, प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग। आई वॉज जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस और जो मैंने लोगों से सुना है, काफ़ी लोगों से, कि यार ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है। दैट वॉज ऑल दिस वीडियो वॉज अबाउट द मिसकंसेप्शंस दैट वी हैव टेकन। सो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क कर रहा है, देन प्लीज़ डू शेयर इन द कॉमेंट्स कि आप क्या यूज़ करते हैं, वॉट यू डू एंड वॉट यू डोंट डू, या आपके क्या आइडियाज़ हैं, क्या फीडबैक है, क्या सजेशंस है। आई वुड रियली लव टू लिसन टू देम। और मेरी तरफ से इस वीडियो के लिए यही 5 मिसकंसेप्शंस थे जो कि हम कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके सोच लेते हैं, बट एक्चुअली में वो ऐसा होता नहीं है। सो आई रियली होप यू वुड हैव समवेयर रिलेटेड विद इट और फाउंड योर आंसर टू व्हाई इट हैजंट वर्कड, क्योंकि कई बार हम सब करते हैं पर वो वर्क नहीं करता। तो हो सकता है इन 5 में से कोई चीज़ हो, आपको लगता है कुछ और है, तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि क्या है वो ऐसी चीज़ और आपने क्या किया। आई वुड लव टू रीड दैट। तो अगर कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर नॉट ऑलरेडी, कमेंट्स में अपने फीडबैक सजेशन शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू माई वीडियो। फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, जिसका हैंडल आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और मेरे पिछले वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डू गिव देम अ वॉच एज वेल। So take very good care of yourself and see you in the next video.